हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास। दोस्तों आज हम आपका लेकर आए हैं 19 अक्टूबर 2021 के लिए करंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग को कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर डेली आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करें। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों छात्र दिवस आखिर मनाते क्यों हैं? दोस्तों छात्र को फैसिलिटेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हमारा ये 15 अक्टूबर को छात्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों छात्र दिवस आखिर किन की याद में मनाया जाता है? दोस्तों छात्र दिवस हमारा ये मनाया जाता है, आपको पता होगा भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जो थे, इन्हीं की याद में जो जन्मदिन, इनका जन्मदिन हुआ 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इन्हीं के याद में आपका जो क्या मनाया जाता है, तो आपका छात्र दिवस, विश्व छात्र दिवस इसे घोषित किया गया, ठीक है। आपको पता होगा कि जिस तरह हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस, ठीक है, तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में, 12 जनवरी को मनाते हैं युवा दिवस डॉक्टर स्वामी विवेकानंद की याद में, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों, अगर आप लोग को पता होगा विश्व छात्र दिवस अक्टूबर महीने मनाते हैं, तो तब दोस्तों दिवस का महीना होता है, उसको हम दोस्तों रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया, वृद्धजन दिवस तथा शाकाहारी दिवस तथा कॉफी दिवस। 2 को क्या मनाया गया, अहिंसा दिवस। 3 को क्या मनाया गया, प्राकृतिक दिवस। 4 को क्या मनाया गया, आपका जो है विश्व पर्यावास दिवस। 5 को क्या मनाया गया, विश्व शिक्षक दिवस। 6 को क्या मनाया गया, विश्व वन्य प्राणी दिवस। 7 को मनाया गया कपास दिवस। 8 को मनाया गया वायुसेना दिवस। 9 को आपको क्या मनाया गया, विश्व आपका डाक दिवस। 10 को क्या मनाया गया, जयप्रकाश नारायण का जयंती। 11 को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 को क्या मनाया गया, गठिया दिवस। 13 को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण, ठीक है। 14 को क्या मनाया गया, विश्व मानक दिवस। 16 को क्या मनाया गया, विश्व खाद्य दिवस। तो कौन ने बताया था मैंने, विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 16 क्वेश्चन है कि सैफ कप किस देश ने जीता। तो सैफ कप का मतलब क्या होता है? तो सैफ कप हमारा एक प्रकार का फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से, ठीक है। तो दूसरा आता है संतोष ट्रॉफी, किस गेम से संबंधित है, तो फुटबॉल से। तो सैफ कप जो है भारत जीता है नेपाल को हराकर। नेपाल से आपका जो 3-0 से हरा कर कौन सा देश जीता है, तो भारत देश जीता है। किससे हरा कर, सर, नेपाल। दोस्तों पता होगा नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, KP ओली शर्मा। विद्या देवी भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, KP ओली शर्मा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है, सूर्य किरण चलता है, ठीक है। दोस्तों बिहार का क्या नेपाल का सीमा लगाता है, तो हाँ, नेपाल का 7 जिला का सीमा लगा। दोस्तों बिहार, दोस्तों हम सभी 7 जिलों का थोड़ा सा नाम रिपीट करेंगे। एक तो हमारा हो गया पूर्वी चंपारण, एक आपका पश्चिमी चंपारण। दोस्तों एक का जिला मुख्यालय हो गया बेतिया, एक का आपका हो गया मोतिहारी। दोस्तों एक का आपका हो गया सीतामढ़ी, उसके बाद आपका मधुबनी हो गया, उसके बाद सुपौल हो गया, फिर आपका अररिया हो गया, फिर आपका किशनगंज हो गया। दोस्तों ये याद रखिएगा, तो आपका 5 जिला नीचे और 2 जिला ऊपर है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये प्रियंका कानूनगो को, प्रियंका कानूनगो को क्या चुना गया है, आपका जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी पता होगा कि आपका दामित्री मुरातोव को आपका जो है रूस के हैं नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में क्या किया गया है, दिया गया है। मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव को क्या दिया गया है, एक तो आपको फिलीपींस की, एक आपका रूस का शांति के क्षेत्र में नोबेल 2021 में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि T20 के सभी प्रारूप के 300 मैच में तूफान, यहाँ पर होगा दोस्तों कि आपका जो है दुनिया, यहाँ पर T20 के सभी प्रारूपों में 300 मैच कप्तानी करने वाले, यहाँ पर कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? दोस्तों 300 मैच में दुनिया के जो है सबसे प्रारूप में आपका जो कप्तान करने ये बन गए हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी। आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी जो है चेन्नई सुपर किंग्स के क्या हुए हैं, अभी हाल ही में आपका IPL का जो है कौन सा संस्करण खेला गया दोस्तों, तो 14वां संस्करण खेला गया। इसमें क्या कौन सा जीता है दोस्तों, तो ये आपका विजेता कौन रहा, तो आप लोग बताइएगा विजेता कौन रहा, ठीक है। मुंबई इंडियंस रहा या चेन्नई सुपर किंग्स रहा? दोस्तों कौन सा, तो 300 मैच में आपका जो दुनिया का पहले कप्तानी करने वाले 300 मैच में कौन बन गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी बन गए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि किस देश ने
क्षुद्र ग्रह पर एक जांच भेजने की योजना बना रही है। दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है क्षुद्र ग्रह, दोस्तों क्षुद्र ग्रह आखिर होता क्या है दोस्तों? क्षुद्र ग्रह दोस्तों मान लीजिए आपका ये सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य की आपका जो सबसे पहला इधर कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। बुध के बाद पृथ्वी का सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध की वजह से क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। शुक्र के बाद आपको पता होगा जस्ट आपका पृथ्वी है। पृथ्वी बाद आपका जो है मंगल है। मंगल के बाद दोस्तों कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है, कौन सा? बृहस्पति। उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण वरुण। दोस्तों मंगल और बृहस्पति ग्रह के जो बीच में होता है दोस्तों उसी को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह पर जांच भेजने की योजना कौन बना रही है? संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों पता होगा संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी है। कहाँ है? अबू धाबी, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह का भेजने के लिए UAE बना रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये आपका जो है रश्मि माधुरी, ठीक है, रश्मि माधुरी के द्वारा जो है मिस अर्थ इंडिया का खिताब क्या हुआ? 2021 का खिताब जीता है, ठीक है। माधुरी दीक्षित दोस्तों पता होगा ये अभी जिसका ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। दोस्तों कैटरीना कैफ को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दोस्तों मैंने बता दिया दामित्री मुरादोव को क्या बने हैं? ये नोबेल 2021 का शांति के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों अभी हाल ही में आपका जो है भूखमरी को लेकर ये हमारा कुछ सूची जारी किया गया है, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दोस्तों भारत का स्थान बड़ा दयनीय रहा, 101 नंबर पर स्थान रहा, ठीक है। जबकि दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा भुखमरी में कौन सा स्थान रहा? 101 नंबर का स्थान रहा, ठीक है। हालांकि इससे अच्छे रहा ये नेपाल देश का स्थान कौन सा रहा? 76 रहा। पाकिस्तान का रहा 92वां नंबर, ठीक है। भारत का स्थान 101 रहा, ठीक है दोस्तों। हम लोग कुछ इंडेक्स का बात करते हैं, ठीक है। जिस तरह पूछेगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा? 139 रहा। जबकि पहला स्थान किसका रहा था? तो फिनलैंड का रहा था। जबकि घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 55 रहा। पहला स्थान किसका रहा था? तुर्की रहा। वैश्विक ऊर्जा संक्रामक सूचकांक में कौन सा स्थान भारत का रहा? तो 87 रहा। पहला स्थान किसका रहा? तो स्वीडन का रहा। उसके बाद सबसे अगर पूछा खराब नेट सबसे इंटरनेट किस देश का था? तो सबसे खराब देश इंटरनेट आपका चीन का था। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि ग्लोबल इनोवेशन में स्थान आपका इंडिया कौन सा स्थान रहा? 46 रहा। पहला स्थान स्विट्जरलैंड का रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान 4था रहा। पहला स्थान अमेरिका का रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये आपका 59 नंबर का इंडेक्स का रहा। जबकि पहला स्थान किसका रहा? डेनमार्क का, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार के किस जिले से 33 बाल कैदी फरार हो गए? दोस्तों बिहार के हमारे जो है कि ये हमारे औरंगाबाद का घटना है कि 33 बाल कैदी फरार हो गए। दोस्तों बिहार का से दोस्तों हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। बिहार से जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा आप लोग माइंड में ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बिहार का हम डेली अगर क्वेश्चन मिलता है तो हम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कवर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। बिहार के औरंगाबाद का दोस्तों नाम आया, तो बिहार किस जिला का है? ये किस जिले के? औरंगाबाद। दोस्तों ये रहा बिहार का चित्र। दोस्तों बिहार राज्य का स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया था। बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, एक रेणु प्रसाद, एक तारकिशोर प्रसाद, ठीक है। अभी विपक्ष में आपका RJD का सरकार है। लोकसभा दोस्तों सीट की संख्या कितना है? 40 है। राज्यसभा संख्या 16 है। विधानसभा संख्या 243 है। आपसे पूछेगा विधान परिषद कितना है? तो 75 है। दोस्तों अगर पूछेगा बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिला है। कितना जिला? 38। प्रमंडल की संख्या 9 है। कितना है? प्रमंडल की संख्या 9 है। दोस्तों ब्लॉक कितने? तो 534 ब्लॉक है। अनुमंडल कितना दोस्तों? तो 101 अनुमंडल है, ठीक है। आपसे पूछेगा दोस्तों कि बिहार का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों बिहार का क्षेत्रफल याद रखिएगा, ये हमारा मान लीजिए बिहार का क्षेत्रफल है तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका आएगा पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? दोस्तों याद रखिएगा पूरब से पश्चिम की लंबाई दोस्तों 483 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना है दोस्तों?
तो 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। दोस्तों हम बताए थे कि आपका उधर वाला ये सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है, ठीक है। सबसे छोटा ज़िला दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा ज़िला शेखपुरा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला शेखपुरा। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा ज़िला कौन है, पटना है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा ज़िला पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन क्षेत्रफल दृष्टि तो शिवहर जिला है। कौन जिला है दोस्तों, शिवहर जिला, ठीक है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछना दोस्तों कि क्या बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आपका जो है दोस्तों बिहार में एक जगह पड़ता है कांवर झील, कहाँ पड़ता है, ये बेगूसराय में पड़ता है। ककोला जलप्रपात नवादा जिला के टोंस नदी पर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ रुपए की बोई लगाकर किसने खरीद लिया है। दोस्तों एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ की बोई लगाकर टाटा सन्स के द्वारा दोस्तों अभी पता होगा लगभग चीज़ को मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको प्राइवेटीकरण के हाल ये आपके मन में आपको चल रहा होगा प्राइवेटीकरण क्यों कर रहे हैं, तो आपको बताइए कि इसका प्राइवेट करने का सही दिशा है या गलत दिशा है, ठीक है। तो ये टाटा सन्स के द्वारा दोस्तों अभी हाल ही में पता होगा बहुत सारा जो है अडानी ग्रुप को क्या दे दिया गया है, जयपुर का चाबी, ये आपका जयपुर हवाई अड्डा का चाबी दे दिया गया है। मतलब उन्हीं के देख रेख में काम होगा। मध्य प्रदेश का कुछ बिजली कंपनियां को खरीद कर दे दिया गया है, ठीक है। अब वही जो है बिजली प्राइवेटकरण जिससे रेल बेचने का काम कर रहे हैं, बहुत सारा बेचने का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन क्रैकर्स नियम किससे संबंधित है। दोस्तों ग्रीन क्रैकर्स ये आपका जो है ऑप्शन है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ग्रीन क्रैकर्स ये हमारा वायु प्रदूषण से संबंधित है। दोस्तों वायु प्रदूषण मतलब क्या हो गया दोस्तों, हमारे वायुमंडल दोस्तों बहुत सारे हमारे जो है पटाखों से संबंधित ये हमारा ग्रीन क्रैकर्स मतलब पटाखों को लेकर आपका जो है बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे शहर में पटाखों को लेकर क्या कर दिया है, बैन लगा दिया कि पटाखा आप नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन क्रैकर किस संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अभी बुर्योट का निधन हुआ है वो कौन थे। दोस्तों अभी बुर्योट का दोस्तों निधन हुआ तो वे हमारे एक क्रिकेटर थे। कौन थे, सौराष्ट्र के हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर थे, उन्हीं का क्या हो चुका, निधन हो चुका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको लोग के लिए है, 13वां बिहार राज्य में बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों ये इसका आंसर दोस्तों भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में किया गया। बिहार का सिल्क मार्ग भागलपुर कहते हैं। गंगा नदी कहाँ, कौन नदी किनारे, गंगा नदी किनारे, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर। दोस्तों भागलपुर जिला जो है किस प्रमंडल में आता है। दोस्तों ये हमारा ये भागलपुर और बांका जो है ये किस प्रमंडल में आता है, तो ये आपका जो है भागलपुर प्रमंडल में आता है, ठीक है। दोस्तों मुंगेर जो हमारा प्रमंडल है इसमें कितना जिला दोस्तों आता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि मिंडोली केला को जीआई टैग मिला है किस राज्य के द्वारा दिया गया। ऑप्शन है गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। मिंडोली केला को जीआई टैग दोस्तों किसके द्वारा मिला, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देखना सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और पढ़ने वाले ग्रुप में जरूर भेजें, ठीक है दोस्तों। नई वीडियो दोस्तों मिलते हैं।